नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडवाना लैंड न्यूज। मैं हूं तन्वी। आइए देखते हैं अब तक की ताजा खबरें। मुसलमान बन रहा है, आदिवासी क्रिश्चियन बन रहा है, क्या उसको आदिवासी ही नहीं रहना देना चाहिए? पूरा विश्व जो है 1994 में विश्व इंडिजीनियस डे मनाता है, स्वदेशी दिवस मनाता है। क्यों मनाता है? कि आज देश में पर्यावरण जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से त्रासदी आ रही है, उस त्रासदी को रोकने की ताकत मात्र एक ही कौम में है, वो है आदिवासी। और आदिवासी सबके साथ में रहता है। आज ये भारत देश आदिवासियों का देश है। और जो आज एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी है, यदि इनके मूल में जाए तो ये ट्राइबल है, जंगलों में रहने वाले हैं, जंगल को रक्षा करने वाले हैं, जल जंगल जमीन को बचाने वाले हैं, और उसके ऊपर में जो है अपना अनुसंधान करने वाले हैं। लेकिन इसकी स्थिति परिस्थिति क्या है? मैं लगातार जो है जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन किया। मेरे साथ में जो है उमरिया जिले में, और जो क्रिश्चियन की बात कर रहे थे, जुलमानी वाला जो मामला है, मैंने उस जुलमानी वाले मामले को उठाया था। और दिल्ली से कानून को, जो बाल संरक्षण उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आके मेरे ऊपर में 7 दिन बाद 29 अधिकारियों के साथ में बैठ के FIR करा, जो मेरे पास नहीं। उस पर मेरा समाज नहीं आया, आप सब तो कोई नहीं आया। फिर इसके बाद में जब मैंने भारत बंद का आंदोलन किया सहपुरा में, जिसपे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ में पूरा सहपुरा को बंद किया, मध्य प्रदेश का वो सबसे बड़ा आंदोलन था, उस पर ही मेरे ऊपर में FIR की। फिर उमरिया में मैंने 3 चरण में आंदोलन किए। जल जंगल जमीन, मतलब बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 132 गांव स्थापित किए जा रहे हैं, उसको लेकर आंदोलन किया। भोपाल परियोजना में 114 गांव स्थापित किए जा रहे हैं, उसको लेकर आंदोलन किया। जो कोयले की खदान जो उमरिया जिले में है, जो सब जगह बिजली पहुंचाती है, उस उमरिया जिले में जो है आदिवासियों की जमीन में कोयला निकालकर उनको विस्थापित किया जा रहा है, उसके लिए मैंने आंदोलन किया। और जो माननीय उस समय की मिनिस्टर थी, तत्कालीन मिनिस्टर मीना सिंह जी, ट्राइबल मिनिस्टर, उन्होंने तकरीबन 1000 करोड़ का घोटाला किया था बाल विद्युतीकरण में, जो आदिवासियों के भाग 12 275 की राशि जो राज्य और केंद्र मिलकर जो है सब प्लान के तहत उसको देते, उस राशि का कब्जा किया गया। मैंने इस बात को भी आवाज उठाया। तो मेरे ऊपर में जो है अन्याय अत्याचार करके मेरे आंदोलन में बीजेपी वालों ने अपने लोगों को बैठाकर पथराव किया, और तकरीबन हमारी उस भीड़ ने 21 पुलिस वालों के हाथ पैर तोड़ दिए। उस मामले में मैं अंदर था, और जब मैं अंदर आया तो मेरे साथ में क्या क्या घटा, मैं उस घटना को मैं आपको साक्षात बता रहा हूँ। जब मेरे को पकड़ा गया तो मेरे को एनकाउंटर करने के लिए ले जा रहे थे। एनकाउंटर करने के लिए उमरिया से कटनी रोड में मेरे को लेके जा रहे थे, और एनकाउंटर करते समय ये बोल रहे थे कि एनकाउंटर कर दे। तत्काल SP का फोन आया कि वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो अखिल भारतीय पंचायत परिषद का मध्य प्रदेश का राज्य संयोजक है, वो पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा का मध्य प्रदेश संयोजक है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता है, और इन सब के अलावा वो महाकौशल और बिंद और मध्य प्रदेश में सबसे चहेता पिता है। हर व्यक्ति उसको जानता है कि उसका एनकाउंटर हो गया तो मध्य प्रदेश के पूरे थाने चले जाएंगे। फिर मेरे को वापस लेके आए। जब मेरे को वापस लेके आए तो RSS के जो कथाकथित लोग हैं, उन्होंने मेरे ऊपर में बोला कि बोल जय श्री राम बोल, और मेरे ऊपर में 24 घंटे मेरे ऊपर में लाठियां बरसाई गई। आज भी मेरी पीठ में निशान है, चमड़ियां निकल गई मेरी पीठ की, मेरा हाथ आज फ्रैक्चर है, यहाँ पे आंसू गैस का गोला पड़ा था। और फिर इसके बाद में बोला गया कि आपके पास में इतनी सारी भीड़ कैसे आई, 40 से 50 हजार लोग कैसे आए? तो मेरा ताल्लुकात ISI से जुड़ा गया, और जेल के अंदर में मेरे साथ में जो है रासुका लगाई गई थी। मैंने उसका जवाब दे दिया था। फिर इसके बाद में जब मैं जेल से बाहर निकला तो रासुका लगाई, पुनः मेरे ऊपर में रासुका लगा दिए मौके से, क्योंकि आदिवासी जो नेता है, क्योंकि वो बिरसा मुंडा को मानता है, वो टड्डिया मामा को मानता है, वो शंकर सर को, रघुनाथ साहनी को मानता है, और ये इस बात को मानता है कि भारत देश में 52गढ़ 58 परगना 258 रियासत हमारी थी, तो जिस जमीन हमारी सीलिंग एक्ट में गई है माननीय इंदिरा गांधी जी के समय में 1976 में, उसमें सबसे ज्यादा जमीन हमारी गई है। आज जितने भी डैम बनाए गए हैं, मैं अभी बड़वानी से आ रहा हूँ, बड़वानी में बहुत बड़ा आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसका मैं सिपाही प्रहरी था, पूरी राष्ट्रीय लोग वहां पे मेरे साथ में जुड़े, उनके साथ मैंने आंदोलन किया। तो मुझे पता चला कि विस्थापन वालों को आज तक टीम में रखा गया है। 39 साल हो गए उन लोगों को संघर्ष करते हुए, 50,000 लोगों को विस्थापन का उनको जो है जमीन और मकान दिलवाए। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका इनपुट आउटपुट क्या है, इसका डाटा भी हमको रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि लगातार वर्तमान जो सरकार है, हम लोग देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर रही है। देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। 80 करोड़ लोग देश के ऐसे हैं जो 2 वक्त का रोटी नहीं कमा सकते।
क्या हम इस बात को लेकर कभी सरकार को घेरे? नहीं घेरे। इतने सारे मंदिर है, मस्जिद है, आदिवासियों का जत्रा निकलता है। उस जत्रे में मैं अभी गया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। हमारा जो बघेल जो गोंडवाना शासक था, वहाँ का किला है, जर्जर हो गया है। वहाँ पे राम मंदिर की पूजा की जा रही है, लेकिन वहाँ पे हमारे जो पुरखे हैं, फड़ापेन थाना है, हमारी जो बघेलिंदाई थाना है, वो हमारे जो किले में जो हमारे पुरखे गुंगो किया करते थे, वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है। मतलब हमारी जितनी भी संपत्ति, उन संपत्तियों में आरएसएस के लोगों ने सीधा सीधा कब्जा करके रखा है। और हमारे इस देश की लड़ाई आरएसएस से है, क्योंकि यदि मुसलमान बोलता है तो उसको आतंकवादी बनाते हैं, यदि आदिवासी बोलता है तो आदिवासी को क्या बना देते हैं, नक्सलाइट बना देते हैं। और यदि कोई दूसरा बोलता है, माइनॉरिटी वाला बोलता है, तो उसको खालिस्तानी, कहीं उसको कुछ कहीं उसको कुछ कह के दबा दिया जाता है। और ये मात्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग खामोश हैं। हमारा भारत देश गुलाम इसीलिए हुआ था क्योंकि हमने गुलामी स्वीकार की थी। यदि हम गुलामी स्वीकार नहीं करते तो गुलामी हमारा भारत देश नहीं होता। आज आरएसएस 15% लोग हैं और हम लोग 85% लोग हैं। क्या 15% लोग जान देने के लिए तैयार नहीं है? मैं जान देने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे पीछे खड़े होने के लिए तैयार? ये तय कर लीजिए। मैं जेल से चुनाव लड़ा, मेरे फोन मुलाकात बंद, ना मैं किसी एजेंट से मिल सकता हूँ। सीधे यहाँ से जब मैं कस्टडी में लिया था तो अमित शाह का फोन आया एसपी के पास में, नरोत्तम मिश्रा जी का फोन आया एसपी के पास में, शिवराज सिंह चौहान का फोन आया कि कुछ भी हो जाए विधानसभा चुनाव से पहले राधे श्याम का को नहीं छोड़ा जाएगा। और एसपी जो नमिता नायडू है, उन्होंने सीधा ऐसे जूते करके ऐसे करके बोले कि जूते चाट करके मेरे को जो है इतनी ज्यादा प्रताड़ना की थी। और जब से मैं जेल में हूँ, जेल से बाहर हूँ, तो एसपी परेशान है कि अब ये राधे श्याम कपूरिया उसके साथ करेगा क्या। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ताज़ा खबरों के लिए गोंडवाना लैंड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें।